आपने दिवाली को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत धूमधाम से, बहुत एक्स्ट्रा नेक्स्ट लेवल पर आपने सेलिब्रेट किया। उम्मीद है आपकी दिवाली भी बहुत अच्छी गई होगी। मैं ब्रिजेश हूँ, अयोध्या से बिलोंग करता हूँ और अयोध्या की दिवाली तो आपको पता ही है कितनी ढांसू होती है, कितना ये जो फेस्टिवल हमारा, ये जो हमारा दीपोत्सव है, पूरा वर्ल्ड में फेमस है। तो उम्मीद है आपने भी इसकी बहुत सारी रील्स, बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। लक्ष्मी पूजन के टाइम पर लोगों ने काफी कुछ उम्मीदें लगाई कि अब यहाँ से उनके जीवन में एक नया बदलाव आए, और साथ में जो अभी तक आपको सक्सेस मिल नहीं रहा, बिजनेस है या स्टूडेंट है, दोनों लोगों के लिए अगर अभी तक आपको सक्सेस नहीं मिल पा रहा तो ये वीडियो के बाद में आपको डेफिनेटली सक्सेस का तरीका जरूर पता चल जाए। देखिए, सफल कौन नहीं होना चाहता है? आप सफल होना चाहते हैं, आपका आसपास वाला भी सफल होना चाहते हैं, आपके घर में हर कोई सफल होना चाहता है। तो मैटर करता कितने लोग सफल होना चाहते हैं, कौन कौन सफल होना चाहता है। तो आज ये वीडियो उनके लिए है जो सफल होना चाहते हैं। कहते हैं लाइफ में अगर ना एक अच्छी दिशा मिल जाए तो लाइफ को एक अलग सी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आज आपको दिशा भी दे दूंगा और साथ में आपकी दशा भी बदल दूंगा। आज सफलता के लिए आपको 3 ऐसे सूत्र देने जा रहा हूं, ABC, जो आपको एसोसिएशन, बुक रीडिंग, लर्निंग और आपका कन्विक्शन, तीनों को तीनों आपको बिल्ड करके देगा और आपके लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल का सपोर्ट भी देगा। नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस और करियर कंसल्टेंट। ऐसे ही बुधवार इक्वल टू बुद्धिवार में बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल और आपके लाइफ में नए नए चेंजेस करने के लिए, आपका माइंडसेट और स्किल सेट को और इंप्रूव करने के लिए नए नए वीडियोस में लाता रहता हूं। आज बात करेंगे 3 फार्मूला पर जो आपके लाइफ में बहुत बड़ा सक्सेस को क्रिएट करे। नंबर 1, एसोसिएशन। अब आपको समझना है कि आपके आसपास का सराउंडिंग एरिया कैसा है, आपके आसपास आपकी संगति कैसी है, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, वो आपकी सफलता पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। वो कहते हैं ना कि आप अगर सफल होना चाहते हो तो सफल लोगों की भीड़ में आ जाओ, लोग आपको धक्का मार मार के सफल बना देंगे। ठीक ऐसे ही अगर आपको बिगड़ना है ना तो किसी ऐसे माहौल में चले जाओ जहां पर गंदी आदतें, बुरे विचार, बुरे ख्यालात और बहुत सारी बैड हैबिट्स होती हैं, आप उनके बीच में चले जाओ, डेफिनेटली आपकी लाइफ भी बदलनी शुरू हो जाएगी नीचे की तरफ। आपके आसपास लोगों को देखना है, क्या वो आपको एम्पावर करते हैं, क्या वो आपको सपोर्ट करते हैं, क्या वो आपको अपलिफ्ट करते हैं, यानी कि अगर आपको जरूरत पड़ गई मोटिवेशन की तो क्या वो मोटिवेशन आपको देते हैं, क्या वो आपकी प्रशंसा करते हैं। अगर आपने कुछ अच्छा काम किया तो क्या वो आपको प्रशंसा कर रहे हैं, अगर आपने कोई बुरा काम किया तो क्या वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं। ये आपका सराउंडिंग ही आपको निर्धारित करेगा कि आपके आसपास लोग जैसे होंगे उसी पर आपका डिपेंड करेगा सफलता आपके पास में कैसी रहेगी। इसी सराउंडिंग को लेकर किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि शो मी योर फ्रेंड एंड आई विल टेल यू योर फ्यूचर। आपकी सफलता जो है ना हमेशा 5 लोगों पर निर्भर करती है। आपके आसपास के 5 ऐसे कौन से लोग हैं ना, उनका एक बार निरीक्षण कर लो, उनको एक बार समझ लो, जान लो। अगर वो आपके आसपास 5 लोग जैसे होंगे, आप भी सेम वैसे ही बनने वाले हो। कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। तो ये पता करना है कि आपका संगत जो है वो शकुनी मंत्रा वाला तो नहीं है या फिर कृष्ण वाला है। अगर कृष्ण वाला है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक अच्छा ग्रोथ आएगा, एक अच्छा चेंजेस आएगा। संगति जैसी होती है, अगर आपको ना अपनी आदतें बदलनी है, अगर आप विज्ञान को बहुत मानते हो या धर्म से बहुत दूर रहते हो, आप कुछ दिन साधु संतों के बीच में रहकर देखो, आपका माइंड, आपका माइंडसेट, आपका स्किल, आपकी बॉडी पूर्ण रूप से अध्यात्म की तरफ बदलना शुरू हो जाती है। अगर आप पीते नहीं हो ना तो कुछ दिन बेवड़ों के साथ में रहकर तो देखो, जो शराब पीते उनके साथ में रहकर तो देखो कि आदतें अगर चेंज नहीं हुई ना तो बता देना। इसका मतलब आप वो पावरफुल इंसान हो जो आप खुद से माहौल को चेंज करने वाले हो, माहौल आपको नहीं चेंज करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वृंदावन जाकर ना हरे रामा हरे कृष्णा करने लगते हैं। ऐसे ही सेम जब आप सफल लोगों की भीड़ में जाते हो, जब आप सफल जो हो रहे हैं, जो सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप भी उनके साथ में रहते हो ना तो आपको धीरे धीरे सफलता की आदत लग जाती है। आपका ऐसे ही जब आप पैसा कमाने वालों के बीच में, सफल होने वालों के बीच में आप रहना शुरू कर देते हो तो आपका माइंड सेट, आपका स्किल सेट, आपका विल पावर सब कुछ चेंज होने लगता है। आपकी बॉडी, आपकी पर्सनालिटी चेंज होने लगती है। आप भी ना पैसा कमाने की होड़ में आ जाते हो, सफलता आपके दिमाग पर चढ़ जाती है, सफल होने की ऐसी आग लग जाती है आपको कि आप लोगों के साथ में, हो सकता है कई बार उनसे आप ज्यादा सफल हो जाते हो। तो दूसरा है बी मतलब बुक रीडिंग एंड लर्निंग। बुक रीडिंग और लर्निंग यानी कि सीखना इतना जरूरी क्यों?
इतना सब कुछ ज्ञान होते हुए भी अभी भी आपको बुक रीडिंग करने के लिए मैं क्यों बता रहा हूँ? क्यों? एक लकड़हारा जो लकड़ी काटता बड़े से बड़े पेड़ को कम समय में काट के गिरा देता है, अगर किसी को आप 6 घंटे का टाइम दो और बोलो कि एक मोटा सा पेड़ है उसको काट के गिराना है, तो पता है कोई भी होगा 4 घंटे सबसे पहले अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कुल्हाड़ी में धार ही नहीं रही तो वो 6 घंटे भी लगातार मेहनत कर ले, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल के आना है। लेकिन अगर वो धार अच्छी रही, सिर्फ 2 ही घंटे के लिए अगर धार वो बनी रही, तो 2 घंटे में भी उस पेड़ को काट के गिराया जा सकता है। दूसरा, अगर मैं कहूं आपसे कि आप ना अपने माइंड को थोड़ा शार्प करो, अपने माइंड को शार्प करो, आप बताओ कैसे करोगे? आपके दिमाग में सबसे पहला जो थॉट्स आता है, जो सबसे पहले थिंकिंग आती है, वो ये होता है कहीं से नॉलेज तो गेन करो, तभी दिमाग को शार्प किया जा सकता है। तो वो जो शार्प करने का तरीका है वो रीडिंग बुक के जरिए होता है, लर्निंग के जरिए होता है। जब आप पढ़ाई करते हो, जब आप सीखते हो, तभी आपका इंटेलेक्चुअल माइंडसेट और बेहतरीन होता है, आपका कॉमन सेंस और अच्छा होता है, लोगों की गलतियों से आपको सीखने का मौका मिल जाता है। और पढ़ने का एक और बड़ा फायदा है, कुछ लोग बोलते हैं ना मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत खराब है, मतलब मैं लोगों से बातचीत नहीं कर पाता हूँ, कोशिश करता हूँ लेकिन ये नहीं समझ पाता हूँ कब क्या कौन से वर्ड को कहाँ पर बोलना है। ये एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट। वो कहते हैं ना कि एक बच्चे को बोलने में सिर्फ 3 साल का वक्त लगता है। एक बच्चा जो छोटा होता है, बड़ा होते होते 3 साल में बोलने लग जाता है, लेकिन क्या बोलना है और कैसे बोलना है और कब बोलना है, ये सीखने में हम आपकी पूरी जिंदगी बीत जाती है। तो अगर आपको ये भी समझना है कि आपकी जिंदगी में बेटर कम्युनिकेशन या इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंप्रेसिव बातें आप कैसे ला सकते हो अपने अंदर, इंप्रेसिव बातें करना कैसे सीख सकते हो आप, तो उसके लिए जरूरी है मेरे भाई, जरूरी है कि आप बुक पढ़ो ताकि आपके पास में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो सके। जितना नॉलेज होगा, जितनी लर्निंग होगी, उतना ही आपके पास में इंफॉर्मेशन होगा। हर वर्ड को, हर बात को 5 से 7 तरीके से आपके पास में कहने के लिए बातें होंगी। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी उतनी ही आप कॉन्फिडेंटली तरीके से उन बातों को किसी के सामने रख पाओ। पता, कम्युनिकेशन किसी का खराब नहीं होता है, बस कमी है तो उसकी सिर्फ नॉलेज की। अगर उसके पास नॉलेज ही नहीं रहेगा तो कोई सामने वाला अगर बात कर रहा है, जैसे मुझे क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या होता है कि जब कोई 2-4 लोग क्रिकेट के बारे में बात कर रहे होते तो जितना मैं जानता हूं उतना ही मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं, यानी मेरा कम्युनिकेशन उतना ही बेटर रहता। बाकी जितनी जानकारी मेरे पास नहीं तो मैं नहीं कर पाता। ठीक ऐसे ही आप आइडेंटिफाई करो कि आप जब किसी माहौल में जाते हो, अपने सराउंडिंग में जाते हो, आपका एसोसिएशन क्या कह रहा है और आपको किस चीज में कॉन्फिडेंस चाहिए, कौन सा कम्युनिकेशन स्किल आपको बेटर करना है, तो वो समझना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी। वो इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगा? या तो 2 चीजें, या तो आप बुक को रीड करो, बुक को पढ़ो। लेकिन अगर आपको बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, या फिर आपका माइंड सेट ऐसा है कि चलो 1 घंटे पढ़ाई करने की बजाय 10 मिनट का वीडियो देख लेते, तो यूट्यूब पर आप, हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो अच्छी वीडियो बनाते हैं, जो आपको सिखाते हैं। हम क्या करते हैं, हम पहले पढ़ाई करते हैं, 2-3 दिन का टाइम लगाते हैं, उस चीज को सीखते हैं, उसका निचोड़ निकालते हैं, वो वीडियो के माध्यम से फिर हम आपको डिलीवर करते हैं। 2-3 दिन का टाइम जब हमने आपका बचा दिया, तो हम क्या कर सकते हैं कि नॉलेज आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करते हैं, और इसी हिसाब से आपका कम्युनिकेशन और बेटर हो जाए, इसके विषय में और भी बहुत सारी जानकारियां हम आपको देते रहते हैं। लाइफ में उनको सक्सेस बहुत बड़ा चाहिए, पैसा बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन कमी कहां रही? अगर आपके पास में आज जो 21वीं सेंचुरी चल रहा है, 21st सेंचुरी जो चल रही है, 21वीं शताब्दी जो चल रही है, इसका रिक्वायरमेंट पहले समझो कि आपका समाज किस चीज का रिक्वायरमेंट कर रहा है। आज की मैं रिक्वायरमेंट आपको बताऊं, अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आप कैमरामैन अच्छे हैं, आपको फोटोग्राफी करनी आती है, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, आपका एसईओ करना आता है, चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, भाई मेरे इस समय बहुत बड़ा स्कोप है। तो जो लोग पैसा बहुत ज्यादा कमाना चाहते हैं ना, बहुत ज्यादा कमाना चाहते हैं, सोचते हैं कम समय में अच्छा पैसा कमाना, पहले नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, लर्निंग फिर अर्निंग। अर्निंग तो करनी है, अर्निंग हमारा मोटिव है। जैसे हमने इंटर पास किया था, इंटर पास करने के बाद क्या होता कि हम इंटरमीडिएट अपना जब क्वालिफाई कर लेंगे तो एक बेस, एक स्टैंडर्ड क्लियर हो जाता है। हर प्रकार की जितनी सरकारी जॉब आती है लगभग जिसमें इंटर पास मांगता है उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से अगर आप पैसा कमाने के लिए सोच रहे हो तो सबसे पहले उस बेस को मजबूत करो, यानी कि लर्निंग का जो बेस है,
आपके पास में नॉलेज स्किल का जो बेस है वो आपको बेस मजबूत करके रखना है। जो लोग बिलियनियर्स ऑफ द वर्ल्ड कहलाते हैं, एलन मस्क हो गए, मार्क जुकरबर्ग हो गए, बिल गेट्स हो गए और ऐसे बहुत सारे लोग, लेकिन इनकी एक खास बात पता है क्या, ये हमेशा सीखते रहते। आप सोचो, फेसबुक जिसने पूरी दुनिया पर अभी से ही राज करना शुरू कर दिया है, क्या जरूरत थी मार्क जुकरबर्ग को इसमें और बहुत सारे इन्वेंशन लाने की? क्या जरूरत थी उनको और ज्यादा पढ़ाई करके इसमें नए नए चीजों को ऐड करने की? क्या जरूरत थी उनको मेटावर्स एआई जनरेट करें? बिल गेट्स जिनकी नेटवर्थ 22 बिलियन से भी कहीं ज्यादा है, वो भी आज एक साल में 50 से ज्यादा बुक पढ़ लेते हैं। क्यों पढ़ते हैं? अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए। वो मैंने बताया ना आपको, लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। जितनी ज्यादा लर्निंग करेंगे उतनी ज्यादा उनको अर्निंग आएगी। इतना बड़ा इन लोगों का एम्पायर है, इतनी बड़े एम्पायर को चलाते हैं, फिर भी आज ये डेली का डेली पढ़ाई करते हैं, डेली का डेली सीखते हैं। वो नॉलेज कहीं अलग से जो चीज मिल रही है ना इन सबको, कंपनी को और आगे बढ़ाने के लिए, वो सिर्फ बुक से मिल रही है। तो अगर आप अभी ऐसे नॉलेज में हो जो आपको YouTube पर मिल जाती, तो YouTube पर आप वीडियो देखो, अदरवाइज आपको बुक पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। वॉरेन बफेट 19 बिलियन से ज्यादा का उनका संपत्ति होने के बावजूद भी आज पर डे की डेट में 5 से 6 घंटा 5 से ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और साथ में 500 से ज्यादा कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स को एनालिसिस करते हैं। मार्क जुकरबर्ग जिनका नेटवर्थ आज की डेट में $45 बिलियन प्लस है, आज भी वो हर दूसरे वीक में, हर दो वीक में एक बुक से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। एटलीस्ट 1 बुक वो पढ़ ही लेते हैं। एलन मस्क जिनका आज की डेट में नेटवर्थ $129 बिलियन से भी ज्यादा है, टेस्ला के मालिक होने से पहले 10 घंटा पर डे की डेट में वो पढ़ाई करते थे। 10 घंटा पर डे। सोच सकते हैं कि 10 घंटा पर डे की पढ़ाई करने से कितना इवोल्यूशन क्रिएट होता है। तीसरा हमारा पॉइंट है सी मतलब कन्विक्शन। एक ऐसा पावर, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पावर जिसको कोई भेद नहीं सकता, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। अगर मैं कन्विक्शन की बात करूं तो कुछ ऐसे लोग जो पौराणिक कथाओं पर विश्वास करते हैं, उसके बारे में कन्विक्शन रखते हैं, जो धर्मों, ग्रंथों, वेदों का नॉलेज रखते हैं, ऐसे लोगों से आप कभी भी धर्म के बारे में कुछ भी पूछेंगे ना, इतना कन्विक्शन के साथ में आपको नॉलेज देंगे, इतना कन्विक्ट होकर नॉलेज देते हैं कि कन्विक्शन बिल्ड कैसे हुआ? वो कन्विक्शन बिल्ड हुआ है नॉलेज ले लेकर। जिन्होंने इतने सारे बुक्स को पढ़ा है, जिन्होंने जिस रीजन में अपने आप को तैयार किया है, किसी भी पर्सन से आप मिलेंगे, अगर वो किसी भी फील्ड का है, अपने फील्ड में मास्टरी हासिल है उसको, आप उस फील्ड के अगर नहीं है या फिर है भी, आपको कम नॉलेज है, आप कभी भी जाइए उस पर्सन से बातचीत कीजिए, देखिए उसमें कितना कन्विक्शन आपको मिलेगा। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मुझे ABC फार्मूला देते हुए आपको कन्विक्शन मेरा दिख रहा होगा। आपको स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन चाहिए, यानी कि किसी चीज के बारे में ऐसे कि मतलब बिल्कुल फोर्सली आप कह सको, कोई आपको झुठला ना सके। आप कहते हैं ना प्रूफ दिखाओ, किसी को सामने कोई बात आप रखते हो, बोले प्रूफ दिखाओ। अब प्रूफ दिखाने का मतलब वो कन्विक्शन होता है। हाँ, मैंने इस जगह पढ़ा था, मैंने गूगल किया था, मैंने सर्च किया था, मैं इस रिपोर्ट के बारे में जानता हूं, तो वो चीजें आप सामने रख पाते, तुरंत उसको आप प्रूफ दे पाते। वो होता है कन्विक्शन। जो लोग बिजनेस बैकग्राउंड से है ना, उनके लिए कन्विक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। कन्विक्शन इज इक्वल टू बिलीव, यानी कि जब भी कस्टमर आपके पास में आता है सामान लेने, कस्टमर आया, आपने उसको सामान दिखाया, अब वो ले नहीं रहा, पता है क्या प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम ये है कि वो आप पर विश्वास नहीं कर पा रहा। आपका प्रोडक्ट हो सकता है बहुत अच्छा हो, आपका प्रोडक्ट, आप नॉलेज बहुत अच्छा दे रहे हो, लेकिन आप पर उसको कन्विक्शन नहीं है, आप पर उसको विश्वास नहीं, तो वो कन्विक्शन आपको बिल्ड करना पड़ता है। यानी कि अगर आपको सेल करनी है तो 90% कन्विक्शन लाइए, सिर्फ आपको 10% अपने प्रोडक्ट और अपने नॉलेज को उसके सामने रखना होता है। जितना ज्यादा कन्विक्शन होगा, यानी कि 90% अगर आपका कन्विक्शन है, सिर्फ 10% आप प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट खरीद लेगा। कन्विक्शन होता क्या है? प्रोडक्ट का नॉलेज, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, आप कौन हो, आपको कैसे जानता, आपका टेस्टिमोनियल क्या है, आपके बारे में लोग क्या कहते, वो आपका कन्विक्शन सामने वाले पर इफेक्ट डालता है। सेम ऐसे ही जब आप एक स्टूडेंट होते हो, आप एक पढ़ाई, आप किसी भी जगह पर पढ़ाई करने जाते हो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, तो आप जो पढ़ रहे हो ना, उसको इतनी गहराई से पढ़ो, इतनी अच्छी तरीके से उसमें, उसके अंदर डिग डीप करो, घुस जाओ उसके अंदर, एक एक चीज को क्लियर करो, फिर उसमें देखना आपका कन्विक्शन कैसे बिल्ड हो। अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग टीम से है ना, तो कन्विक्शन बहुत बड़ा गेम प्ले करता है। कन्विक्शन उस प्लेटफॉर्म का, आपको कन्विक्शन होना चाहिए
उस सीनियर पर, आपके उस सीनियर पर कन्विक्शन होना चाहिए। आप जो प्रोडक्ट वहां पर यूज कर रहे हो, जो वहां का नॉलेज आपको मिल रहा है, जो वहां पर प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, उस प्रोडक्ट, उस नॉलेज पर आपको कन्विक्शन होना चाहिए। साथ में आपको एक जो टीम, आप जिस टीम में काम कर रहे हो ना, उस टीम में आपका एक पैशन होना चाहिए, उस टीम पर एक कन्विक्शन होना चाहिए आपका, तब आप सक्सेस हो पाते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर किसी भी चीज पर कन्विक्शन आप देने जा रहे हो, किसी भी चीज के बारे में नॉलेज आप डिलीवर करने जा रहे हो, लेकिन अगर आपके मन में 1% भी डाउट हुआ ना, तो आप 100% फेल हो जाओगे। ये बात हमेशा याद रखना। अगर आप पेपर देने गए हो, आपने एक टिक मार दिया, लेकिन 1% डाउट आ गया कि पता नहीं मेरा ना वो दूसरे का तीसरा सही था या नहीं, कन्विक्शन नहीं है, 100% उस पर आपको गारंटीड नहीं, विश्वास नहीं है, सही होते हुए भी कई बार होता लास्ट में आप ना दूसरे छोड़ो, तीसरा सही था, चौथा सही था, क्या सही था मैटर नहीं करता, आपने दूसरे पर लगाया था ना, अब फट से उसको हटा के तीसरे को टिक करके आ जाते हैं। ये गलतियां हो। तो ठीक ऐसे ही अगर आप बिजनेसमैन हो, आपके पास में कोई कस्टमर आता है और आपसे वो सामान लेने की कोशिश करता है, तो वो कई बार अगर कस्टमर ही खुद स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं दे पाता कि मुझे ये सामान चाहिए ही चाहिए, तो आप क्या करते हो, उसके अगर कस्टमर आया सस्ता सामान ढूंढने और आपने उसके सामने महंगा सामान रखा, तो आपका उसमें कन्विक्शन नहीं दिखता है। कस्टमर ले लेगा, सामान ले लेगा, डेफिनेटली लेगा, लेकिन आपके प्रोडक्ट का नॉलेज, प्रोडक्ट की वैल्यू आप नहीं क्रिएट कर पाते हो, आप कन्विक्ट नहीं कर पाते हो, आप अपना जो बिलीव उस पर नहीं बना पाते हो, आप ये नहीं बता पाते हो कि जो चीज आप उसको प्रोवाइड करा रहे हो ना, ये जो खोज रहा उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। प्रोडक्ट की वैल्यू अगर कमजोर हो गई, मतलब कन्विक्शन आपका लो हो गया। सक्सेस के लिए ना इन 3 चीज का, 3 फार्मूला का बहुत जरूरी है, ABC, एसोसिएशन, बुक रीडिंग एंड लर्निंग, और C, कन्विक्शन। ये अगर आपके पास में हुआ तो डेफिनेटली आप सक्सेस की राह पर चलना शुरू कर दोगे। और हर कोई अपने लाइफ का चैंपियन होना चाहता है, हर कोई लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस चाहता है, हर कोई लाइफ में एक अच्छी अर्निंग करना चाहता है। और आप बताना कि आपको लाइफ में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको अगर आज सॉल्व किया जाए तो आप सक्सेस में ग्रोथ पाओगे। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू यहां तक मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक करके मेरा एक बार आप उत्साह बढ़ा दीजिए, क्योंकि आप जब लाइक करते हो ना तो मेरा और उत्साह बढ़ता है, और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाने का मन करता है, और अच्छी नॉलेज कन्विक्शन के साथ आपके सामने, आपके साथ में शेयर करने का मन करता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कुछ लोग ऐसे होंगे आपके नजरिए में जो सक्सेस होना चाहते हैं, बहुत परेशान होते हैं, उनके पास में ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो आपको पता ही है, सब्सक्राइब कर देना है। यहां तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Evolution.